श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत में निरावरण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति को सबसे पहले महसूस करना है कि तुम स्वयं कैसे हो। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा लगे कि मैं सब तरफ से भाग्यहीन हूँ, सब तरफ से मेरी किस्मत बहुत बुरी है, मेरा चारों तरफ का जो कुछ भी है इसमें कुछ अच्छा है ही नहीं, कभी ऐसी फीलिंग हो जाए कुछ भी तो अच्छा नहीं है, देश भी अच्छा नहीं है, काल भी अच्छा नहीं है, जाति भी अच्छी नहीं है, परिवार भी अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि मेरी किस्मत भी अच्छी नहीं है, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि मेरा मन भी अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि मेरे कोई भी कारनामे अच्छे नहीं हैं, मेरा सोच भी अच्छा नहीं है, मेरा परिवार भी अच्छा नहीं है, मेरे पास जो धन है ये भी अच्छा नहीं, मेरे माँ बाप भी अच्छे नहीं, मेरी पत्नी भी अच्छी नहीं, मेरे बेटा बिटिया भी अच्छे नहीं, मेरा मन, मेरे आँखें, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर कुछ अच्छी नहीं है, सब बुरे हैं। ऐसी प्रयास, ऐसा कभी तुम्हें फीलिंग हो और तुम्हारी फीलिंग इतनी हो गई कि इन सबसे छुटकारा पाने के लिए तुमने मरने का भाव कर लिया, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए तुम तड़प रहे, प्रयास कर रहे हो कब ये जिंदगी खत्म हो, क्योंकि बहुत बुरी जिंदगी है। कब इस परिवार से छुटकारा मिले, ये परिवार बुरा है। कब इस धन से छुटकारा मिले, क्योंकि ये धन बुरा है, ये धन मुझे सोने नहीं दे रहा, ये धन मुझे किसी भी दिन जेल भेज सकता है। जो अच्छे स्मगलर होते हैं ना, वे करोड़ रुपयों का सेना अटैची में रखे रहते हैं, जैसे ही वहां पुलिस आती है तुरंत वो फेंक देते हैं, तुरंत फेंक, एक सेकंड नहीं लगाते, फेंक देते हैं। करोड़ों का सोना फेंक गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया कि ये सोना मुझे जेल भेज देगा, क्योंकि ये सोना बुरा है, ये बुरी तरीके से लाया गया। सामने पड़ा रहता है ट्रेन में, पुलिस पूछती किसका है, बोले पता नहीं किसका, मेरा तो नहीं। अब वो स्मगलर करोड़ों रुपया लेकर के सोना आया और जब पकड़ने की बारी आई तो उसने क्या कह दिया, ये तो मेरा है ही नहीं। बोलो 1 करोड़ रुपए का सोना था, पैसा देके खरीदा 2 नंबर में,
और जब पकड़ा, जहाँ पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसको ये कबूल कर लेना ठीक है कि ये सोना मेरा है, या ये कह देना ठीक है कि ये सोना मेरा नहीं है? दोनों में से क्या ठीक है? आप होगे तो क्या करोगे? सोना छोड़ दोगे या सोना को पकड़े रहोगे? सोना करोड़ रुपए का है, पुलिस पीछे आ रही है, सामने नदी में फेंकना है, समुद्र में फेंकना है, तो बोलो फेंकना समझदारी है कि पकड़े रहना समझदारी है? हैं? करोड़ रुपए का है, करोड़ रुपए का है। नीति कहती है पकड़े रहोगे तो तुम भी पकड़े जाओगे, सोना तो जाना ही है। दो में से एक को बचा लो, सोना फेंक दो, अपने आप को बचा लो। कह दो ये मेरा नहीं है, पुलिस ले जाएगी, मेरा नहीं है, एक तो बच गया, नहीं तो दोनों जेल जाते। इसी प्रकार के कभी जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए, धन बुरा है, सब कुछ बुरा है, अब तुम्हारे लिए एक उपाय है कि तुम अपनी जिंदगी को, सब कुछ बुरा है, सब कुछ बुरा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, मैंने सब कुछ कह दिया, अब तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें अभी जल्दी छोड़ना नहीं है। बस तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी दृष्टि में संसार से सबसे अच्छा आदमी कौन है? जिस पे कोई दाग नहीं हो, जिसके संबंध में तुम्हारी पूर्णतः सारा जगत कहता हो ये फलाना व्यक्ति पूर्णतः निर्दोष है, इसकी सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं, उसको ध्यान में रखो। कल मैंने कहा था बुरे आदमियों के लिए, किस्मतहीनों के लिए, पुण्यहीनों के लिए, जिनकी जिंदगी में कभी अच्छा हुआ ही नहीं, उनके लिए भी रास्ता है। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज, समंत्र भद्र महाराज बुरे लोगों के गुरु थे, पुण्यहीनों के गुरु थे, भाग्यहीनों के गुरु थे, जिनकी किस्मत बुरी थी, जो बहुत बहुत बुरे थे, उनके गुरु थे। इसलिए उनके जितने शास्त्रों में उदाहरण मिलेंगे सब भाग्यहीनों के मिलेंगे। कोई फांसी चढ़ा के रोटी खाता है, कोई मांस बेच कर रोटी खाता है, कोई मछली मार के रोटी खाता है, कोई डाकू डाल करके जीवन चलाता है। समंत्रबद्ध महाराज ने प्राय 90% पापियों के उदाहरण दिए। नमोकार मंत्र के लिए कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। अरे कोई मुनि महाराज को पकड़ लेते, वो मिला जो बहुत बड़ा पापी था, अंजन चोर जैसा पापी, और पापी को पकड़ के लाए कि ये है नमोकार मंत्र के चमत्कार का फल निशंकित अंग में। तब मैंने सोचा कि हे भगवान, हे पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज, आपको दुनिया में कोई अच्छे आदमी नहीं मिलते? उन्होंने कहा नहीं, अच्छे आदमियों के गुरु, पुण्यवानों के गुरु, धर्मात्माओं के गुरु, जिनकी किस्मत अच्छी है, जिनका क्षेत्र अच्छा है, जिनका द्रव्य अच्छा है, गुण अच्छी है, पर्याय अच्छी है, जिसका सब कुछ अच्छा है, उनके गुरु हैं पूज्यवर कुंद कुंद भगवान। कुंद कुंद भगवान भाग्यहीनों के नहीं है। वो तो किंचित मात्र भी यदि किसी का खोटा कर्म है, वो कहते जा मेरी यूनिवर्सिटी में तेरा दाखला नहीं होगा। 99 नंबर वाले को भी दाखला नहीं देते। वो कहते नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा भी मन अशुद्ध है, कोई दाखला नहीं।
मन वचन काया शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, पर्याय सब कुछ पूर्णता शुद्ध हो तो कुंद कुंद स्वामी अपना चेला बना ले गए। बहुत कठिन है महानुभाव। और कल मैंने कहा था आप ग्रस्त कभी कुंद कुंद स्वामी के चेले नहीं बन पाओगे। व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो। ग्रस्त कोई भी कभी भी कुंद कुंद स्वामी का चेला नहीं बन सकता। कुंद कुंद स्वामी ग्रस्तों के गुरु कभी बन ही नहीं सकते। वो ग्रस्तों को ना पढ़ाएंगे, ना कुछ तुम्हें शिक्षा देंगे, ना वो अपने जैसी अनुभूति तुम्हें देंगे। कुछ नहीं मिलना। बसियत में कुंद कुंद की बसियत एक कौड़ी भी तुम्हें मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। गृहस्थी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। कल कहा था गृहस्थी ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें सुबह से शाम तक कोई ना कोई पाप ना हो। होगा ही होगा। कोई ना कोई परिग्रह तुम छुओगे ही छुओगे। हो ही नहीं सकती गृहस्थी। राग द्वेष से रहित हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई सुबह से शाम तक कोई पाप कर ही, कभी मन से, कभी वचन से और कभी काया से, कभी कृत से, कभी कारज से, कभी अनुमोदना से, कभी क्रोध से, कभी मान से, कभी मायाचारी से, कभी लोभ से, कभी अपने लिए, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने लिए, कभी परिवार के लिए। तुम नहीं करोगे, कोई तुम्हें जाके छू लेगा। बच्चों कहां से बचते? गृहस्थ की बड़ी आफत है। मान लो जैसे तैसे वो 16 के कपड़े पहन ले और वो शुद्ध हो गया, लेकिन दूसरा तुम्हें शुद्ध नहीं रहने देगा। वो शुद्ध नहीं रहने। आप गृहस्थी का 16 स्वयं के अधीन नहीं है। कोई आके छू लेगा। तुम बेटे को नहीं छूओगे, बेटा तुम्हें छू लेगा। तुमने 16 के कपड़े पहन लिए, अब मैं बेटे को नहीं छूंगी। बेटा कहता मम्मी तू नहीं छुएगी, मैं छुए लेता हूं तेरे। वो अकेले पड़ जाएगा। अब लो, तुमने तो नहीं छुआ, लेकिन बेटे ने आकर छू। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। शाम तक कोई ना कोई तुम्हें अशुद्ध कर देगा, क्योंकि तुम अशुद्ध होते हो। देखो हम लोगों की शुद्धि देखो। कोई भी छू ले, हम कभी अशुद्ध होते ही नहीं। हमारा 16 ही ऐसा है। कोई छू ले, कोई अशुद्ध होना ही, हम छूने से डरते ही नहीं। वो तो हार के समय थोड़ा सा इसलिए डरते कि तुम नहीं तो परेशान कर डालोगे। मेरा कुछ भी शुद्धि अशुद्धि होती ही नहीं। कोई छू ले, कोई छू ले, अशुद्ध होने ही नहीं। तुम नहीं हो ऐसे। तुम्हारा जो 16 है वो स्वाधीन नहीं, पराधीन है। तुम्हारा 16, तुम्हारी शुद्धि उस अंधे के समान है। जैसे एक अंधा व्यक्ति लालटेन लेके जा रहा था। उसने कहा भाई सूरदास जी, आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है, ये लालटेन क्यों लेके जा रहे हो? बोले साहब मुझे तो नहीं दिखता है, लेकिन जो आंखों वाले हैं वो मेरे से ना टकरा जाएं, इसलिए उनको लालटेन दिखा रहा। सामने वाला टकरा सकता है। तुम्हें कोई सुखी नहीं है। तुम्हारी नींद बहुत जोर से आ रही है, लेकिन घर में किसी को विपदा आ गई। अब लो 90% आप लोग अपने दुख से दुखी नहीं हो, परिवार से दुखी हो। कोई बेटा से दुखी है, कोई बेटी से दुखी है, स्वयं सुखी है। कोई स्वयं से दुखी। स्वयं से दुखी बहुत कम लोग हैं। स्वयं से दुखी कम लोग हैं और अपनों से दुखी ज्यादा लोग हैं। स्वयं स्वस्थ है मां, लेकिन बेटा बीमार है। स्वयं दुख सुखी है, पति बीमार है। स्वयं सदाचारी है, पति दुराचारी है। स्वयं कभी सुपारी भी नहीं खाती, पति शराब पीता है।
स्वयं कभी गलत कार्य नहीं करती, बेटा गलत कार्य करता है। स्वयं तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम दुखी हो क्योंकि परिवार में एक बुरा। गृहस्थ का सुख स्वाधीन नहीं है, गृहस्थ का दुख स्वाधीन नहीं है। साधु का सुख दुख स्वाधीन है, वह किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। इसलिए आप गृहस्थों के लिए कुंद कुंद स्वामी तो अच्छे आदमियों का भगवान है, जिसने कसायों को जीत लिया, पापों को जीत लिया, व्यसनों को जीत लिया, वासनाओं को जीत लिया। इनका मन शांत हो गया है, मन पवित्र हो गया है। जिनकी आंखें इतनी पवित्र हो गई हैं, जो बुरा देखते ही नहीं, बुरा सुनते नहीं, बुरा करते नहीं, बुरा बोलते नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है। उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वपूज्य हैं, जगत पूज्य हैं। ऐसे लोगों के लिए कुंद कुंद स्वामी गुरु है। आप लोगों के लिए, क्योंकि आप गंदे आदमी हैं, आप अशुद्ध हैं, आपके गुरु हैं समंत्र भद्र महाराज। गृहस्थ को हमेशा अपना गुरु समंत्र भद्र महाराज को मानना चाहिए, उनकी किताबें शास्त्र पढ़ना चाहिए, उनके उपदेश को अंगीकार करना चाहिए। वो ही तुम्हारे गुरु हैं। कुंद कुंद स्वामी को मत पढ़ो, वो मेरे गुरु हैं, हम मुनियों के गुरु हैं, हम पवित्र आत्माओं के गुरु हैं। तुम वहां एडमिशन लेने का प्रयास मत करो, नहीं मिलेगा एडमिशन, समय खराब होगा। इसलिए हर गृहस्थ को समंत्र भद्र महाराज को गुरु मानना चाहिए, और उनकी क्लास में एडमिशन गंदे से गंदे को मिल जाता। तुम तो बहुत अच्छे हो। गंदे से गंदा व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति, रात में पाप करके आया है, रात में डांका डाल के आया है, चोर है, आप कुंद कुंद स्वामी की यूनिवर्सिटी में चले जाना, तुरंत दाखला मिल जाएगा। हाथ भी नहीं धोए अभी पाप से, कुछ भी पाप, सब कुछ पाप में है। समंत भद्र महाराज के पास चले जाना, उनकी क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। उनकी क्लास में एडमिशन लेने के लिए ज्यादा कोई तैयारी नहीं करना। कुंद कुंद स्वामी की क्लास में एडमिशन लेने के लिए घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, पंचेंद्रियों के विषय छोड़ो, आहार छोड़ो, रजाई छोड़ो, है सब। बताओ भैया क्या क्या छोड़ना है, देख लो ना, सामने तो बैठा हूं, क्या क्या छोड़ना। इतना छोड़ने के बाद फिर आपके मन वचन काया की स्थिति देखी जाएगी, फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देखा जाएगा। तब कहीं कुंद कुंद स्वामी की क्लास में तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तुम ना इतना त्याग कर सकते हो न करना। समंत्र भद्र महाराज स्वामी बहुत, एक मछली का त्याग कर दो, वे अपना शिष्य बना लेंगे। बोलो कैसी यूनिवर्सिटी है समंत्र भद्र महाराज। एक मछली का त्याग कर दिया, शेष का नहीं। कुंद को समंत्र भद्र कहते, हाँ आजा एडमिशन हो जाएगा। एक 14 का त्याग कर दिया, एक पहचान डाल के मैं 14 में हिंसा नहीं करूंगा, बोले आजा हो जाएगा एडमिशन। कौए का मांस त्याग कर दिया, एडमिशन हो गया। रात भर का चोर डाकू सप्तविष्णी समंत भद्र महाराज के पास पहुंचा, उनका आजा सब चलेगा। पापियों के उद्धारक, धर्मात्माओं के उद्धारक कुंद कुंद स्वामी, पुण्यात्माओं के उद्धारक पुण्य कुंद स्वामी, पापियों के उद्धारक पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज। पापियों के। अब आप बताओ, आप पापात्मा में हैं कि पुण्यात्मा में हैं? अब बाप की बात नहीं कह रहा हूं, वो मैंने छोड़ दिया, वो तो हो गया प्रवचन।
2 दिन पहले कहते तुम पापी, तुम्हारे बाप पापी, तुम्हारी पीढ़ियां पापी। अब वो तो कह दिया, मैंने कहा वो तो उनको क्यों अपन, वो तो जैसे थे सो थे, अपन काहे को मुंह खराब करें। अब बारी तुम्हारी है, तुम अपने आप को क्या महसूस करते हो, क्या महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा सब कुछ अच्छा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है? मुझे तो लगता है मेरा तो कुछ भी खराब नहीं है। मुझे तो आज तक कहीं ऐसी महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास ये एक कमी है, मेरे पास एक खराबी है, मेरे पास एक बुराई है। भारत देश मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो संकल्प करता हूँ जब भी मेरा जन्म हो आर्यखंड में हो। इतना अच्छा है, इतना अच्छा है ये देश, इतना अच्छा है आर्यखंड। बड़ी आर्यखंड विदेश क्षेत्र का सही कहेंगे, लेकिन आर्यखंड बहुत अच्छा, सब कुछ यहाँ है। ये भूमि पावन है, अच्छे लोगों ने यहाँ जन्म लिया, अच्छे लोगों ने विहार किया। 3 लोक में सबसे बड़ा वीआईपी स्थान है आर्यखंड। मैं एक बार पहले बता चुका। जैसे आप लोगों का पूरा छठान होता है ना, आगे एक सफेद चादर बिछा देते हो वीआईपी के लिए। पूरे 3 लोक के जीवों में, अनंत जीवों में, 343 घनराज 3 लोक में सबसे बड़ा वीआईपी स्थान है तो वो है आर्यखंड। आर्यखंड जिसमें अपन जन्म ले, तो इससे अच्छा वीआईपी 3 लोक में है ही नहीं। इसलिए भावना भाव जब भी जन्म हो मेरा आर्यखंड में हो। और जितने महान आत्माएं तीर्थंकर सब यहीं जन्मते, यहीं विहार करते, यहीं निर्माण करते, उनसे सबसे पवित्र सब कुछ यहां है। कुल और जाति जो है, मुझे तो गर्व है कि उस कुल और जाति में जन्म लिया जिस जाति में सदा लोग मुनि बनते आए, भगवान बनते आए। जैन जाति, जैन द्वार को पूछना नहीं पड़ता कि क्या हम भी मुनि बन सकते हैं, क्या हम भी महाराज को हार दे सकते हैं, क्या हम भी भगवान को अभिषेक दे कर सकते हैं। बोलो किस जैनी ने पूछा कमेटी से कि भैया मैं अभिषेक कर सकता हूं? जैनी को पूछना ही नहीं पड़ता है, जैनी का तो घर है। अभी यहां से लौट के आप घर जाएंगे तो घर में पूछोगे मैं घर में अंदर आ सकता हूं क्या? अच्छा जी, पूछना तो चाहिए। अरे महाराज जी कहाँ पूछना, घर तो अपने। इसी प्रकार जैन जाति में जन्म लेने से उसे ना तो चौके में जाने की पूछना है, ना मंदिर में जाने की पूछना है। वो तो उठाया चावल और चल दिया पहली बार। कोई न पूछे, कोई न टोके नहीं, वो डरा भी नहीं। पहली बार मंदिर आ रहा हूं, पूछ तो लूं। वो कह रहे क्या पूछना, तो अपना घर है। जैनी का घर है जैन मंदिर। जैसे आप अपने घर में, पिताजी के घर में बिना पूछे आप जाते, कोई अनुमति नहीं लेते, कोई नहीं पूछना पड़ता बाबा आपके घर में आने में हमें क्या क्या चाहिए, कोई अनुमति नहीं। ऐसे ही जैन कुल में जन्म लेने पर कोई अनुमति नहीं, सीधे अर्घ लो और मंदिर चले जाओ। यदि दूसरे होते तो उसको डर लगता, पूछता भैया मैं भी आ सकता हूं क्या, मैं भी महाराज को आहार दे सकता हूं क्या भी। पर जैनी ने कभी नहीं सोचा, मन में नहीं आया। इसलिए बहुत अच्छी बात है। मेरा भगवान, मेरा भगवान, तुम्हारे भगवान की बात नहीं करना भाई। मेरा भगवान तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इससे अच्छा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा धर्म, जो धर्म में अंगीकार किया है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इससे दूसरा धर्म कोई अच्छा है नहीं। तुम्हारा भगवान कैसा है तुम जानो, पता नहीं तुम्हारा भगवान कैसा है।
बोलो तुम्हारा भगवान कैसा है? हैं? ध्यान रखना, जिस भगवान को तुम अच्छा कहने जा रहे हो, यदि वह तुम्हारा भगवान है तो फिर जिंदगी में मर जाना, लेकिन फिर किसी अन्य इधर उधर मत झांकना। फिर अन्य भगवानों के प्रति मत झांकना। जब सबसे पवित्र है, महान है, तो फिर अन्यत्र क्यों? और इसका अर्थ है, तुम अभी जैन होकर जिनेंद्र भगवान को तुम पवित्र नहीं मानते हो, सर्वशक्तिमान नहीं मानते हो, तुम अच्छा नहीं मानते हो। 90% लोग अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वे ना जाने कहां कहां धोख देते पाए जाते हैं, कहां कहां मनोती पाए जाते हैं, कहां कहां डर से पूछते हुए पाए जाते हैं, कहां कहां लोभ से पूछते हुए पाए जाते हैं। जैनी की बात कर रहा हूं। कितने जैनी हैं जिनको अभी अभी सच्चा देव नहीं मिला, सच्चा जिनेंद्र नहीं मिला। तुम जैनी हो लेकिन तुम्हें बाप नहीं मिला। ओ दुर्भाग्य, या तो तुम्हारा बाप खतरनाक है, जन्म देके तुम्हें छोड़ के भाग गया, तुम अनाथ हो, और या तुम दुर्भाग्य हो कि जन्म देके वह बाप मर गया। जिस व्यक्ति को बाप ही न मिले उसको तुम क्या कहते हो? अनाथ। तुम्हें पिता मिले ही नहीं, अभी जैनेंद्र नहीं मिला, तुम जैनी हो, लेकिन तुम्हारा बाप कहाँ है? जिनेंद्र कहाँ है? और जिनेंद्र है तो कैसा है? सबसे अच्छा है कि सबसे बुरा है? यदि अच्छा है, ऊपर से मत बोलना। यदि जिनेंद्र देव सर्वश्रेष्ठ है, निर्दोष है, पवित्र है, पावन है, तो फिर तुम संकट मोचन के लिए यहां वहां क्यों चादर लेके घूम रहे हो? क्यों कहां कहां तुम जाके धोख दे रहे हो? डर के कारण दे रहे हो। वो घर में एक आला बना है ना, उसको यदि धोख नहीं दो तो भूत लग जाएगा। अरे जिनेंद्र देव है कि नहीं? तुम्हें डर लग रहा है, तुम डर के कारण आले को पूछते हो, डर के कारण पूछते हो, जान रहे हो सब, लोभ के कारण पूछते हो, कहीं यहां से कुछ मिल जाए। महानुभाव, सच्चा जिनेंद्र देव उस दिन तुम्हें मिल जाएगा, उस दिन तुम सनात हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, हे जिनेंद्र देव, जो तू है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो तेरे दर पे मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता, और जो यहां नहीं मिल सकता वो भी कहीं नहीं मिल सकता। क्या है ऐसी श्रद्धा? तेरे दर पर जो मिल सकता वो कहीं नहीं मिल सकता, और जैसा तू है वैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं भय से, डर से, लोभ से, जो मेरे पिता के पास है वो दुनिया के पास नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं है। अब पड़ोसी के जाने की क्या जरूरत पड़ी? अब यहाँ वहाँ भटकने की क्या जरूरत पड़ी? 90% लोगों को यही दुख होता है मुझे, तुम जैनी हो लेकिन तुम्हारा जिनेंद्र नहीं है तुम्हारे पास। तुम जैनी हो लेकिन जिनेंद्र के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। तुम जैनी हो लेकिन तुम्हें जिनेंद्र नहीं मिला, जिनेंद्र नहीं मिला। तुम्हें जिनेंद्र भगवान पर गर्व नहीं है, तुम्हें जिनेंद्र भगवान के पास पूर्ण विश्वास नहीं है। तुम्हें नहीं विश्वास है कि हमारा जो कुछ भी है सब जिनेंद्र देव है, नहीं है। तुम्हें मालूम है कि कोई दूसरा भी इससे शक्तिशाली है, दूसरा हमारा संकट दूर कर सकता है, दूसरे दरवाजे जाएंगे तो कुछ मिल सकता है। अभी तुम्हें है ये भावना, जो मेरे बाप के पास नहीं है पड़ोसी के पास है, जो मेरे बाप के पास नहीं है। मेरा बाप वो नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए, वो पड़ोसी के पास है।
बंधु ध्यान रखना, तुम्हारे बाप के पास जो नहीं है वो पड़ोसी के पास जो है, जिस पर तुम्हारी नीयत मचल रही है, समझ लेना वही तुम्हारा विनाश करेगा। महाराज जी वो नहीं मजा है जिनेंद्र भगवान के पास। हम नहीं मांग सकते वो चीजें जिनेंद्र भगवान से। हमें वो चीजें चाहिए जो जिनेंद्र भगवान से आपसे मांगने में शर्म आएगी, मांग नहीं सकता, आपकी इज्जत के खिलाफ है और मैं मांग नहीं, हमें वो चीजें चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि तुम जिनेंद्र भगवान के पास जाओ, अब जिनेंद्र भगवान के पास हमें वो चाहिए जो मुझे चाहिए है जुआ में जीतना। मुझे चाहिए कि मैं दाव लगाऊं और क्या हो जाए, बोलो ना। आओ अब आप बताओ महाराज, आपसे चलो आज के बाद हम किसी दरवाजे नहीं जाएंगे जिनेंद्र भगवान के अलावा, आपके अलावा। पर ध्यान रखना हमें जो चाहिए वो मिलना चाहिए। मैं आऊंगा, बोले महाराज जी बताओ आज मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, कैसे जीतूंगा? मुझे शराब पीना है, आपके पास है कंपनी में, मुझे गुटखा खाना, मुझे पाप करना, मुझे क्रोध करना, मुझे दुनिया भर की लिस्ट है। महाराज जी हम कैसे जाएं आपके पास और कैसे मंदिर में जाएं? लेकिन दूसरे स्थानों पर, अरे महाराज आप क्या बात कर रहे? दूसरे स्थान के गुरु ऐसे हैं कि वो साथ में जुआ खेलने में बैठ जाएंगे। दूसरे स्थान के गुरु ऐसे हैं कि वो हमें भी पिए और स्वयं पिलाएं। बोले बेटा आ जाए, बोले क्या चाहिए? बोले शराब, बोले रखिए 2 बोतल कल की बची रही थी। ऐसे गुरु मिलेंगे, स्वयं भांग खाएं, स्वयं गांजा पिए, स्वयं जुआ खेलें, स्वयं सारे पाप करें, स्वयं मांस खावें, स्वयं क्रोध करें, स्वयं अभिशाप, क्या जितनी बुराइयां हैं, और वो तुम्हें चाहिए। इसलिए मैंने कह दिया जिनेंद्र देव के पास जो नहीं है और अन्यत्र तुम्हें वो मिल रहा है, बस यही तुम्हारे विनाश का कारण है। एक दिन बताया था ना कि एक बेटे से कहा बेटा तू बाजार की चाट खाता है, कचौड़ी खाता है, तेरी माँ बना देगी घर में खाया कर, तुझे जो खाना है घर में खा। उन्होंने कहा महाराज जी मम्मी के हाथ की बनी हुई में मजा नहीं है। अरे भाई मैं इतनी रिस्क ले रहा हूं, तेरी माँ से कह दूंगा कि बेटे को यह चीज पसंद है, यह बना देना, और माँ बना देगी बेचारी। पर बेटे ने कहा महाराज जी वो जो चीज जो मजा खोमचे वाले की कचौड़ी में है, पानी पूरी में है, वो मम्मी के हाथ में नहीं। सावधान, जो चीज माँ के हाथ से खाने में मजा नहीं है, खोमचे पे खाने मजा है, वही तुम्हारा विनाश है। अब वही तुम्हारा विनाश है, बस वहां तुम्हारा विनाश निश्चित हो जाना है। जो माँ के हाथों में स्वाद नहीं है वो खोमचे वाले में स्वाद है। महानुभाव बहुत सावधान हो जाओ, बहुत सावधान, बर्बादी का दिन आ गया। जब तुम्हें माँ के हाथ की वस्तु में स्वाद नहीं है, खोमचे वाले में स्वाद है, महानुभाव मेरा दुश्मन भी है, वो संभल जाए, चेत जाए, तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्योंकि माँ के हाथ के स्वाद से बड़ा स्वाद दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। माँ को मानने का देखना, जो बेटा ये कह दे मेरी माँ के अलावा स्वाद बनाने वाला स्वाद दुनिया में किसी के पास नहीं होता, मेरी माँ जैसी माँ दुनिया में हो नहीं सकती, पहला निर्णय। मेरे पिताजी जैसे पिता दुनिया में हो नहीं सकते, एक निर्णय। और मेरे माँ के भोजन में जो स्वाद है वो दुनिया के भोजन में स्वाद हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, लाख उपाय कोई कहे। यदि ये समर्पण तुम्हारा है, जाओ तुम्हारी जिंदगी में
कभी बुरे दिन नहीं आएंगे, तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी। बस एक नियम लेना है, मेरी माँ के हाथ के भोजन का स्वाद दुनिया के स्वाद कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। और आज पत्नी क्या, माँ के हाथ जैसा हो ही नहीं सकता। पत्नी से पत्नी कहेगी तो फिर ठीक है उन्हीं के हाथ के खाओ, नहीं खा तो तेरे हाथ का लूंगा, लेकिन माँ के हाथ का जो भोजन है उसका स्वाद तो स्वाद ही है। महानुभाव, समर्पित हो जाओ, बस उस स्वाद की गरिमा। कोई दुनिया की ताकत आ जाए, देवता भी आ जाए, चक्रवर्ती के 360 रसोइया आ जाए, सब बनाकर तुम्हें कहें, अंत में यही कहना, जो बोलो उस जैसा स्वाद तो बस एक समर्पण। और ये भी कान खोल के सुन लो, जिसको ये कभी स्वप्न में भी आ जाए, मेरी माँ के हाथ के भोजन में कोई स्वाद ही नहीं, भोजन में माँ के हाथ के मजा ही नहीं आता, तो फिर किसके स्वाद का अच्छा है? वो खोमचा वाला कह दिया ना, हाँ वो बहुत अच्छा है, समझ लेना वही तुम्हारा विनाश है। और मैंने उदाहरण दिया था, और बच्चे ने कहा कि नहीं महाराज जी, वो स्वाद नहीं है माँ की चाट में जो खोमचा। कुछ दिन बाद जब पता चला कि वो सब चाट में 2 बूंद तेजाब डालता था, वो स्वाद किसका आ रहा था? माँ तेजाब डाल देगी, बस इतना सा मानना महानुभाव। जो तुम्हें स्वाद आकर्षित कर रहा है माँ से अधिक, वही तुम्हारा विनाश है, वही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वही तेजाब की बूंदें तुम्हारे पेट में पहुंचेंगी, अल्सर होगा, कैंसर होगा। मेरे जैसा पिता कोई हो नहीं सकता। मत करो दूसरे पिता की प्रशंसा, गरीब है तो ठीक है, जैसा भी है मेरे जैसा हो नहीं सकता। चक्रवर्ती बोले, चक्रवर्ती कहां लगते हैं, कहां लगते हैं? मेरे पिता जैसा कोई पिता हो नहीं सकता। ये यदि आप अपने मम्मी पापा के संबंध में क्या संतुष्ट हो, फिर मैं मंदिर में ला रहा हूं, पहले घर तो कर लूं ठीक ठाक, नहीं तो क्या कितने लोग हैं जो अपने मम्मी पापा से संतुष्ट नहीं है? मेरे मम्मी पापा संसार के सबसे श्रेष्ठ मम्मी पापा हैं, उनके हाथ का भोजन सर्वश्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ हैं, उनके कार्य श्रेष्ठ हैं, उनका सब कुछ श्रेष्ठ है। उससे बड़ा श्रेष्ठ संसार में किसी का नहीं हो सकता। पड़ोसी कहे, तेरे तो माँ बाप कुछ नहीं, मेरे माँ बाप, बोले बेटा तेरे लिए होंगे, मेरे लिए तो मेरी एक नीति बना लो, कभी भी स्वप्न में अपने माँ बाप को 1% भी कम मत होने देना। मेरे माँ बाप में यह कमी है, बस इसका त्याग करना है। आज तुम्हें दिखना ही नहीं चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए, बस खत्म बात। 1% भी कहीं से भी नहीं, मन से, वचन से, काय से, किसी तरफ से नहीं। जिस दिन तुम्हें ऐसी अनुभूति हो जाए, जिस दिन तुम्हारे ऐसे अनुभव में आ जाए, संसार में जो मेरे माता पिता हैं वो दूसरे हो ही नहीं सकते, जाओ एक दिन तुम्हारे तीर्थंकर माता पिता बनेंगे। क्योंकि शुरू करो यहां से। कई लोग कहते हैं महाराज साक्षात मरु देवी, साक्षात तीर्थंकर के कुल में हम कब जन्म लेंगे, कब वो मेरे से माता पिता बनेंगे मेरे? अभी से शुरू करो। जिनने तुम्हें जन्म दिया, जो हैं
क्या वो तुम्हारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हैं? तुम्हारी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि से नहीं, तुम्हारी दृष्टि में क्या सर्वश्रेष्ठ हैं? उससे श्रेष्ठ कोई दुनिया में दूसरा तो नहीं है, उससे अच्छा तो कोई दुनिया दूसरा में नहीं है, उससे अच्छा तो कोई नहीं है। पहले फैसला कर लो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस जाओ। ऐसे बेटे तीर्थंकर की गोदी में जन्म ले लेते हैं। तुम्हें अच्छा कुल चाहिए ना, तीर्थंकरों का कुल चाहिए, तो बोलो तुम्हारे परिवार जैसा, मेरे परिवार जैसा कोई किसी का परिवार हो ही नहीं सकता। मेरा पूरा परिवार अच्छा है, मेरा भाई अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बहन अच्छी है, मेरा भाई अच्छा है, मेरी भाभी अच्छी है, मेरे जो कुछ भी तुम्हारे होते हैं, जो भी मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं, मेरा सब अच्छा है, सब अच्छा है, मेरे यहाँ कोई बुरा है ही नहीं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, कभी उसमें थोड़ा सा भी भंग कर लेना, मेरी पत्नी में एक कमी है, नहीं नहीं, 100% दे दो, मेरी पत्नी जैसी पत्नी दुनिया की, बोलो ना, आगे बाप बोलो, बस इतना सा तुम कर लो, इतना सा तुम कर लो, एक दिन सती सीता जैसी तुम्हारी पत्नी बनेगी। तुम बस एक कर लो, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। आप नियम कर लो, मेरे पति से अच्छा दुनिया में कोई पति हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है ही नहीं, ना था, ना है और ना रहेगा। जाओ, तुम्हें एक दिन श्री राम जैसे, ऋषभदेव जैसे पति मिलेंगे। तुम्हारे पति होंगे ऋषभदेव जैसे और तुम होगी नंदा और सुनंदा जैसे। बस सर्वश्रेष्ठ करना है, मेरी पत्नी सर्वश्रेष्ठ, मेरा पति सर्वश्रेष्ठ, और करो कि मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ, मेरे बेटे जैसा कोई बेटा नहीं। यदि ऐसा भाग, ऐसा अंदर से आवाज आए, मेरे बेटा जैसा बेटा नहीं, जाओ एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर बेटा बन के घूमेंगे, झूलेंगे, तीर्थंकर के मां बनोगे तुम। आज तुमने बेटे को पाकर इतना गर्व हो गया कि मेरे बेटे जैसा कोई बेटे ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। यशोदा मैया एक बार कहती है, जब वो जमुना में कूदे गेंद उठाने के लिए, और वहां अंदर कोई कालिया से युद्ध हुआ, तो माँ रोते हुए आई, तो सारी माताएं कहने लगी कि माँ आप रो मत, मेरा बेटा आपका बेटा, मेरा बेटा ले लो, मेरा बेटा ले लो, मेरा बेटा। सब ने कहा। यशोदा कहती है, तुम्हारा बेटा लेके क्या करूंगा, लाखों का मोल अकेलो कन्हैया, मेरा कन्हैया जैसा बेटा दूसरा हो ही। यदि ऐसा भाग्य तुम्हें मिल जाए, कभी ऐसी अनुभूति आ जाए, जाओ समझ जाओ कि एक दिन हमारी गोदी में तीर्थंकर मेरा बेटा बनेगा और मैं तीर्थंकर के माता पिता बनूंगा। कभी भाई पे गर्व हो जाए, मेरे भाई जैसा कोई भाई नहीं, अरे मेरा भाई क्या है, दुनिया के सारे भाई कुछ नहीं, मेरा भाई भाई है। जाओ, एक दिन तुम्हारी जोड़ी राम और लखन की बनेगी, जो तुम्हारे दुख में वो दुखी होगा, तुम्हारे सुख में वो सुखी होगा। जो चीज तुम्हें चाहिए है सर्वोच्च, जो चीज चाहिए है तुम्हें सर्वोच्च, उस चीज में वो चीज आज जो है उसको सर्वोच्च मान लो। रिपीट करता हूं, जो चीज तुम्हें सर्वोच्च चाहिए है वह आज तुम्हें जैसी चीज है उसको सर्वोच्च बना लो, कल सर्वोच्च मिल जाएगा। जो है उसको सर्वोच्च बना, उसी में अपने आप को कहो बस, इससे ज्यादा नहीं। मेरे मकान जैसा किसी का मकान हो ही नहीं सकता,
और बरसात डली है ऊपर। क्या डली है? झोपड़ी है। कभी अनुभूति करना, मेरी झोपड़ी जैसी कोई दुनिया की हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और जैसे ही तुमने ये महसूस किया, समझ लेना अगली दिवाली तक तुम्हारा बंगला हो ही जाएगा। लेकिन मैंने पहले क्या कहा, सर्वोच्च चीज पाने के लिए जो तुम्हारे पास है, इसको एक बार हो ही नहीं सकता इससे अच्छा। साइकिल है, इससे अच्छा किसी के पास हो ही नहीं सकता। यह है पुण्य बढ़ाने का तरीका। जो है उसको सर्वोच्च कर दो, जो है उसको सर्वोच्च कर दो, अपनी जिंदगी को सर्वोच्च कर दो। जो मेरी जिंदगी है, इससे अच्छी जिंदगी मेरी हो नहीं सकती। दुनिया में किसी की इतनी अच्छी जिंदगी नहीं है जितनी मेरी है। मैं तो कभी मरने का भाव नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जाओ, इस समय ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम्हारा जिंदगी में कभी अकाल मरण नहीं होगा। तीर्थंकरों का, तीर्थंकरों ने क्यों, उनको कभी अकाल मरण नहीं होता, देवताओं को नहीं होता, भोग भूमि क्यों है, क्या पुण्य किया? कुछ नहीं, वे अपनी जिंदगी से सर्वोच्च बना लिया। मेरी जिंदगी जैसी अच्छी जिंदगी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मेरी जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी है, मेरे जैसा खुश कोई हो ही नहीं सकता। ये जैसे तुमने परिणाम किए, तैसे बस अब तुम्हारी सर्वोच्च जिंदगी बनेगी। न आग जला पाएगी, न पानी गला पाएगा, न तलवारें काट पाएगी। तुम्हारा एक मिनट भी कभी कम नहीं होगा। तुम पूरी जिंदगी अनपवर्त आयु वाले होगे। मांगते हुए पाए गए तो बाप का क्रोध तो बाप का ही होता है बेटा। जब आप कह चुके हो कि जिनेन देव से उत्तम कोई, फिर से पूछा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कुछ गुंजाइश हो तो बताओ। बोलो जने अरहंत लोग, पीछे नहीं बोले, महिलाएं तुम लोग सब लोग बोलो, बोलो अरहंत लोग। जो नहीं बोले वो छोड़ो, जो नहीं बोले जो नहीं बोले, हम क्या करेंगे? पड़ोसी वाला देखना भाई कौन नहीं बोला। अरहंत लोग, थोड़ा आलू पड़ोसी को देख के बोलो। सब लोग अड़ोसी पड़ोसी देखो, जो नहीं बोले तो समझ लेंगे कि ना ये जैन है, उसका आज अपन वोटर लिस्ट में से नाम काटेंगे। कि वो जैन है ही नहीं तो क्यों करेंगे? जैन है ही नहीं तो उसको क्यों अपन वोटर लिस्ट, और जैनियों के नाम से अपन अलग कर देंगे। बोलो अरहंत लोग, अरहंत लोग, अरहंत लोग। बस महानुभाव, कुछ नहीं तुमसे कराना। समंत्रभद्र महाराज इतने सरल। कौन बनता है पापियों का गुरु? कौन बनता है गरीबों का गुरु? किसको पड़ी है कीचड़ में पड़े हुए को उठाने को? सब कन्नी काट जाते, वो कीचड़ में पड़ा है, मैं नहीं उठाता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कौन उठाता है? कौन उठाता है? कोई बिरला कोई आता है कि नहीं, कपड़े गंदे हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन कीचड़ से निकाल के रहूंगा। वो है पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज। इतने सरल हो गए। उनका बेटा कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा तू नहा ले, मैं ये नहीं कहूंगा तू शुद्ध हो जा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मन वचन काय को शुद्ध कर ले, मैं तेरे से कुछ नहीं कहूंगा। बस उस शुद्ध आत्मा को जिसको तू देवता मानता है, बस उसके प्रति अपनी श्रद्धा कर ले। वो पवित्र है। जैसे कल कहा था, तुम कैसे हो सुमंत भद्वार, कैसे नहीं, तेरा भगवान कैसा है, भगवान कैसा है। और यदि वो सर्वश्रेष्ठ है तो फिर आज क्या प्रतिज्ञा हो गई? सब वहीं कायुसर कर लें कि जब सर्वोत्तम है तो अब मेरा किसी दूसरे दरवाजे से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक ही दरवाजा था, है और रहेगा। बस इतना करने मात्र से, इसी को बोलते अविरत सम्यक दृष्टि, मोक्ष मार्ग में एंट्री हो गई। चारित मोह बस लेस न संयम, किंचित मात्र भी तुमने त्याग नहीं किया, किंचित मात्र भी नियम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। समंत्रभद्र महाराज कहते सम्यक दृष्टि है। बोले इतना पाप करके आया है तो आया है, लेकिन ये कह रहा है अरहंत से उत्तम ना था, ना है और ना
रहेगा, इतने मात्र से उसे सम्यक दृष्टि बना लिया, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी बना लिया। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष मार्ग कह दिया, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कह दिया। इतना बड़ी ताकत है तुम्हारे पास। हम लोग तो त्याग करने के बाद मोक्ष मार्गी बने, तुम्हारे पट्टे मजे हैं, बल्ले 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 बल्ले। मात एक कहना है, मेरा भगवान। यदि गुरु को भी तुम्हें मानना है, तुम कैसे हो कुछ नहीं, बस एक बार बोल दो तुम्हारा गुरु कैसा है। अपने अपने गुरु बोलो, मेरा गुरु तो चोखा है, 100% का है, वही मेरा फर्स्ट लास्ट गुरु है। ना ऐसा था, ना है और ना रहेगा मेरा। अब तुम्हारी बता दो, तुम अपनी अपनी जानो भाई, अपन एक दूसरे में शामिल नहीं हो रहे है। बोलो शाहू लोग, शाहू लोग, शाहू लोग। फिर क्यों भटक रहे हो? फिर क्यों मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ रहे हो? फिर क्यों झाड़ा फूकी के चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों पुड़िया के चक्कर में पड़ रहे हो? जान रहे हो कि खोटा है, फिर भी शायद यहां से कुछ है। गर्दन का दे रहा, जान रहे हो कि तेरा गुरु चोखा है, फिर दुनिया में मंत्र के लिए, तंत्र के लिए, लोभ के लिए, भय के लिए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये डर है, ये भय है, कहीं ये मुझे कबूतर नहीं बना दे। राजस्थान में मैंने जाते, वहां लोग बड़े बड़े साधु, राजस्थान में बहुत धमकियां चलती थी, कोई साधु गड़बड़, ध्यान रखना मैं तुझे कबूतर बना दूंगा, मैं तेरे घर में बिच्छू छोड़ दूंगा। तो लोगों ने कहा, जब मैंने ऐसे ही शीतलाचार के ऊपर प्रवचन दिया, सच्चे मुनि की परिभाषा बनाई, तो महाराज जी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मुझे कबूतर बना देंगे। अरे मैंने कही, ये खोटे साधु जब इंसान से कबूतर बना सकते हैं, तो मेरे गुरु ने जो दीक्षा दी, मेरी साधना में कोई मैंने मक्खियां नहीं भगाई हैं। वो भ्रष्ट साधु जो है, हम तुम्हें कबूतर बना दें, तो हमने क्या मक्खियां भगाई हैं इतने सालों में? तो मैंने भी घोषणा की, यदि कोई साधु तुम्हें कबूतर बना दे, उड़कर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मनुष्य बना दूंगा। अरे भाई, एक कबूतर बना सकता है। जैन धर्म कभी इंसान को कबूतर नहीं बनाता महानुभाव। जैन दर्शन तो वो है जो कबूतर को इंसान बना देता है। धर्म कभी पतित करेगा? स्वप्न में भी नहीं। वो गुरु कैसा जो मनुष्य को कबूतर बना दे? गुरु तो वो होता है जो कबूतर को भी मनुष्य बना देता है। अब तो लोग हो गए पक्के, गारंटेड किया था। मेरा काम माल तो कंपनी का होता ही तो मालूम है। मैंने कहा कोई भी साधु कबूतर बना दे, गारंटी ले रहा हूं, तुम उड़कर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा, और ना बनाऊं तो मेरे ऊपर कोर्ट केस कर देना। दावा करता हूं, कोई साधु, फिर से बोल रहा हूं पूरे भारत के लिए, कोई साधु तुम्हें मनुष्य कबूतर बना दे, उड़कर मेरे पास आ जाना, गारंटी दे रहा हूं, मैं मनुष्य बना दूंगा, बना दूंगा, बना दूंगा। पहले तुम कबूतर तो बनो, पहले कोई कबूतर बनावे तो सही। मैं दावा इसलिए किस लिए ठोक रहा हूं मालूम? आज तक कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इतना क्रोधी हो, इतना निर्दयी हो कि मनुष्य को कबूतर बना दे। उसमें इतनी ताकत हो ही नहीं सकती कि कोई कबूतर बना दे। मां डर और भय, गुंडागिर्दी है। अभी तक तो कोई कबूतर आया नहीं। ललितपुर में तो, यहां तो कबूतर है ही नहीं है। फिर भी हो तो आ जाओ उड़ करके। नहीं महानुभाव, करो निर्णय, फैसला करो। साहू लोग जब उत्तम है तो क्यों भटक रहे हो? क्यों भटक रहे हो?
अब अंत में कह करके धर्म रह गया। कहाँ दुनिया के कुधर्मों में, दुनिया के विषयों भटक रहे हो? बोलो धम्मो लोग, धम्मो लोग, धम्मो लोग। बस आज 3 बातों को मानो, सिद्ध तो आई गए उसमें, सिद्ध लोग। ये 4 चीजें अपनी जिंदगी में सदा रखना। जब मन तुम्हारा बिगड़ने लग जाए, मन जब अन्यत्र जाने लग जाए, तब तुरंत उच्चारण करना, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पण्णतो धम्मो लोगोत्तमा। जब यही उत्तम है तो फिर कहाँ जाऊं, फिर कहाँ जाऊं, फिर कहाँ जाऊं? कहीं नहीं जाना। अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली पण्णतो धम्मम शरणम प्रभुवज्जामि। महावीर भगवान की